तो अब हम ये समझते हैं कि हमारा A1G इन्वायरमेंट जो है वो हमारी वर्चुअल मशीन के साथ किस तरह मैप है और वो हमारी वर्चुअल मशीन के नेटवर्क को यूज़ करते हुए किस तरह आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेट करता है। तो E1G की नेटवर्क मैपिंग को समझने के लिए मैं E1G के नेटवर्क में आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मैंने नेटवर्क पे क्लिक किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि E1G हमें 3 मेन किस्म के नेटवर्क प्रोवाइड करता है: ब्रिज, मैनेजमेंट क्लाउड एंड क्लाउड। ब्रिज हमारी ओल्ड फैशन नेटवर्क डिवाइसेस में आता है, यानी जो भी डिवाइसेस उससे कनेक्ट होंगी वो तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देगा। ब्रिज मेरी नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो E1G के अंदर ब्रिज जो है मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो ब्रिज को समझने के लिए हम एक ब्रिज नेटवर्क लेते हैं और यहाँ से मैं 2 होस्ट को इस ब्रिज से कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने 2 होस्ट अपने इस ब्रिज से कनेक्ट किए हैं और दोनों को मैंने ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद अब मैं इस होस्ट को ऑन करता हूँ। मेरा होस्ट 1 ऑन हो गया, मैं होस्ट 2 को भी ऑन कर लेता हूँ। तो अब ये दोनों होस्ट हैं, इनको जाके आईपी से साइन करता हूँ। ये मैंने इसको आईपी साइन किया 192.168.1.1। इसी तरह मैं अपने होस्ट 2 को ऑन कर लेता हूँ और इसे भी मैं आईपी साइन कर देता हूँ। तो देखिए जैसे इसको आईपी मिला है तो ये कनेक्टेड हो गया है 192.168.1.2। तो ये देखिए ये मेरा 1 गीगाबिट पर सेकंड का स्विच है, तो इससे 1 Gbps की कनेक्टिविटी पे मेरा ये जो होस्ट है ये कनेक्ट हो चुका है और ये भी कनेक्ट हो चुका है। अब मैं पिंग करके देख लेता हूँ, यहाँ से ये 1.2 है तो मैं इसको 1.1 पिंग करके चेक करता हूँ। ये देखिए ये 1.1 को पिंग कर रहा है। तो जब भी हम ये होस्ट यहाँ पर असाइन करते हैं यहाँ पर, तो हमें इनका आईपी भी चेंज करना पड़ता है और इनका नाम भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही सिस्टम का हम लोग डुप्लीकेट ले रहे होते हैं, तो इसका नाम और जो है वो आईपी में चेंज करना होता है। या आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले यहाँ पर डुप्लीकेट आईपी एड्रेस का एरर आ रहा था, अब यहाँ पर डुप्लीकेट सिस्टम नेम का एरर आ रहा है कि इन दोनों का जो सिस्टम नेम है वो सेम है। हमारा जिसका मेन पर्पस था वो आपको ये दिखाना था कि हम कोई भी डिवाइस ब्रिज से कनेक्ट करेंगे, ब्रिज उस डिवाइस को अपने सबनेट के अंदर जो है वो कम्युनिकेट करवा देगा, क्योंकि ब्रिज एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो हम E1G के अंदर जो ब्रिजिंग करते हैं तो वो हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट करता जाऊंगा ब्रिज इसको कनेक्ट करता जाएगा, मुझसे कुछ नहीं पूछेगा कि ये डिवाइस किस वीलैन में है, किस नेटवर्क में है, और आपस में उनको कम्युनिकेट करवा देगा। जबकि यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो इंटेलिजेंट स्विच है, इंटेलिजेंट स्विच के अंदर मैं वीलैन डिफाइन करूँगा, तो वीलैन जो है वो अपने सबनेट के अंदर, उसके सबनेट के अंदर जो आईपीज होंगे वो उनसे कम्युनिकेट करवाएगा और दूसरे सबनेट के अंदर इस राउटर के थ्रू कम्युनिकेट करवाएगा। अगर मैं राउटिंग डिफाइन नहीं करूँगा तो ये स्विच जो है वो एक वीलैन को दूसरे वीलैन से कम्युनिकेट नहीं करवाएगा। तो याद रहे कि E1G नेटवर्क के अंदर जो ब्रिज होता है वो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है एज ए नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। ये बस इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेगा और इनके स्पेसिफिक सबनेट्स में कम्युनिकेट करवा देगा। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर भी डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट है ब्रिज के थ्रू, और राइट हैंड साइड पर भी ये एक लैन नेटवर्क कनेक्ट है इस राउटिंग के थ्रू इस ब्रिज के साथ। तो ब्रिज इन तमाम नेटवर्क डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाएगा विद इन द सेम सबनेट। तो अब हम चलते हैं E1G के दूसरे नेटवर्क की तरफ, जो कि है हमारा मैनेजमेंट क्लाउड। अब मैनेजमेंट क्लाउड जो है हमारे E1G का जो पहला नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा उसके साथ मैप हो जाएगा। अब वो चाहे नेट है, चाहे ब्रिज है, चाहे होस्ट ओनली है, जो भी नेटवर्क कार्ड होगा वो जिस भी स्विच से मैप होगा, VMware के उस वर्चुअल स्विच के DHCP के जरिए जो भी आईपी असाइन होगा वो इस VM को असाइन हो जाएगा। इसको मजीद समझने के लिए मैं VMware का नेटवर्क खोल लेता हूँ। ये VMware का वर्चुअल नेटवर्क एडिटर है जिसके थ्रू हम हर स्विच को नेटवर्क डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर मैं इस मशीन की सेटिंग में जाता हूँ और इस मशीन के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को खोल लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं
ये मेरा ब्रिज है, तो मेरा ये नेटवर्क कार्ड ब्रिज के साथ मैप है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा ब्रिज है, तो मेरा पहला नेटवर्क कार्ड ब्रिज के साथ मैप है। तो जब मेरा पहला नेटवर्क कार्ड ब्रिज के साथ मैप है, तो मेरे VMware की एनवायरनमेंट के अंदर मैनेजमेंट क्लाउड जो है वो मेरे पहले नेटवर्क कार्ड के साथ मैप है। तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। तो पहला इंटरफेस कार्ड जो है उसको मैंने ब्रिज के साथ कनेक्ट किया है, और जो दूसरा इंटरफेस कार्ड है उसको मैंने नेट के साथ कनेक्ट किया है, और जो तीसरा इंटरफेस कार्ड है उसको मैंने होस्ट ओनली बनाया है, जो होस्ट ओनली के साथ कनेक्ट है। तो एज पर EVANG नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, जो भी मेरा पहला इंटरफेस कार्ड होगा वो मेरा मैनेजमेंट क्लाउड के साथ कनेक्ट होगा। अगर मेरा पहला इंटरफेस मैनेजमेंट ब्रिज के साथ कनेक्ट है, तो मैनेजमेंट क्लाउड ब्रिज के DHCP से IP उठाएगा। अगर ये नेट जो है ये पहला इंटरफेस है, तो मैनेजमेंट क्लाउड जो है नेट के DHCP से IP उठाएगा। उसके बाद जितने भी नेटवर्क कार्ड हैं, क्लाउड 1, क्लाउड 2, क्लाउड 3, क्लाउड 4, क्लाउड 5 अप टू क्लाउड 9, ये सारे के सारे होस्ट ओनली के साथ मैप होंगे। यानी मैनेजमेंट क्लाउड पहले नेटवर्क कार्ड के साथ मैप होगा, और ये जितने भी बाकी हैं ये पहले इंटरफेस कार्ड के बाद जितने भी आप इसमें NIC ऐड करेंगे, बाकी जो है उसके साथ मैप होते जाएंगे। ये बाकी जितने भी हैं ये होस्ट ओनली के साथ मैप होते जाएंगे। तो VMware के ब्रिज के अंदर और EVANG की ब्रिज के अंदर डिफरेंस ये है कि VMware का ब्रिज जो है वो मेरे ट्रैफिक को मेरे फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, जबकि EVANG का जो ब्रिज है वो EVANG के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, और फर्दर हम उसको राउटिंग और स्विचिंग के जरिए अपने फिजिकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट क्लाउड को समझने के लिए मैं एक सिस्टम लेता हूँ, यहाँ पर एक मैनेजमेंट क्लाउड का नेटवर्क लेता हूँ, इसे कहता हूँ मैनेजमेंट, और इसे कनेक्ट कर देता हूँ इस हॉस्ट से। तो जैसे ही मैं इस हॉस्ट को ऑन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो हॉस्ट है ये इस मैनेजमेंट क्लाउड के थ्रू मेरे फिजिकल नेटवर्क से IP एक्सेस करेगा। हम देखते हैं इसने कौन सा IP लिया है। इसको मैं DHCP असाइन करता हूँ। अब ये कनेक्ट हो चुका है थ्रू DHCP सर्वर। तो अब हम देखते हैं कि इसने DHCP से कौन सा IP उठाया। देखें इसने 192.168.100.94 IP ले लिया है मेरे फिजिकल नेटवर्क के DHCP सर्वर से। मैं आपको फिजिकल नेटवर्क का DHCP सर्वर दिखा देता हूँ अपना। मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, जो मेरे होम राउटर से कनेक्ट है। देखिए ये मेरे DHCP सर्वर का नेटवर्क है। इस DHCP सर्वर के नेटवर्क से मेरी EVANG की वर्चुअल मशीन को, जो कि सेम सबनेट पे है, और इस फिजिकल नेटवर्क के थ्रू इसको ये IP मिला है, और इसी फिजिकल नेटवर्क के थ्रू मेरे EVANG के इस मैनेजमेंट क्लाउड को IP मिला है, जो कि मैप है मेरी वर्चुअल मशीन के पहले नेटवर्क एडेप्टर कार्ड के साथ, जो कि ब्रिज है। चूंकि ये ब्रिज है इसीलिए मेरे EVANG की मैनेजमेंट क्लाउड को मेरे फिजिकल नेटवर्क से IP मिला है इस मशीन को। तो जैसे मैंने इस हॉस्ट को ऑन किया और मैंने इसके DHCP से जब IP इसको असाइन करवाया, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे फिजिकल नेटवर्क को, यानी मेरी इस मशीन को पिंग कर रहा है, जिसके ऊपर ये VM बनी हुई है, और ये मेरे राउटर को भी पिंग करेगा, क्योंकि आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के काबिल हो चुका है। मेरा राउटर है। अगर मैं अपने राउटर को यहाँ से एक्सेस करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, कोई शेयरिंग एक्सेस करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 192.168.100.1। ये देखिए इसने मेरे होम राउटर का पेज खोल दिया है इस मशीन में। तो ये था मेरा मैनेजमेंट क्लाउड। होप आपको मैनेजमेंट क्लाउड समझ में आ गया होगा।